बने या उनका समूह एकत्र हो, ये विचार अच्छा है, लेकिन देश में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि महिलाएं कहीं एक वोट बैंक बनी ये हो। देश में एक बहुत बड़ी पहल है। तो ये पहला, ये एक्सपेरिमेंट में रिस्क भी है। एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये होना ही था। और इससे चाहे चुनाव में कोई फ़ायदा हो नहीं हो, आप इसको वोट बैंक कह रहे हैं, ये तो मेरा विश्वास है कि ये होना ही था। जो आधी आबादी है उसको आप भागीदारी नहीं दे रहे हैं, उसको एकदम नकार रही। आपकी इतनी बड़ी सरकार, पूरे देश की जो सरकार है, उसका जो फ्लैगशिप सबसे बड़ी योजना महिलाएं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए क्या है? एक गैस सिलेंडर मुफ्त सबसे बड़ी योजना है महिलाओं के लिए। आपने महिलाओं को सशक्त करने की बात नहीं की, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दे दें और आपकी जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति खत्म हो गई? पर ये तो लॉन्ग टर्म विजन है ना, आप इसको कैसे? क्या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म विजन भी है। आप मुझे एक नौजवान महिला दिखा दीजिए पूरे यूपी में जो कहे कि नहीं, मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ी होना चाहती। एक दिखा दीजिए जो कहे कि मैं शिक्षित नहीं होना चाहती। एक माँ दिखा दीजिए गरीब से गरीब घर में जो कहेगी कि मैं अपनी बेटी को शिक्षित नहीं करना चाहती। साधन हो तो करेगी, ज़रूर करेगी। मैं तो ऐसी माँ से मिली हूँ जिन्होंने छुप छुप कर अपने पूरे परिवार से छुप कर जाकर साड़ी की फॉल उसने अपने हाथों से सिली है ताकि थोड़े से पैसे इकट्ठे करके वो अपनी बेटी को पढ़ा पाए, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ पाती थी। और छुपा के ले गई है स्कूल। जब पकड़ी गई तो अपने ससुर से कहा कि मैं इसके पैसे मैं दूंगी, इसको जाने दो। मतलब इतनी महिलाओं में इतनी इच्छा है कि अपनी जो उनकी पर आपको बेटी लगता है कि उसका आपकी संघर्ष। नीतियों की वजह से ये एक समूह और एक विचार बन पाएगा? बनना है, बनना ज़रूरी है। आज नहीं बनेगा तो कल ज़रूर बनेगा, क्योंकि जो महिलाओं के साथ हो रहा है गलत है। इसमें राजनीतिक जोखिम बहुत है। जो आपने टिकट 40% महिलाओं को दिए, नहीं हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म भी करे, लेकिन जोखिम बहुत ज़्यादा उठाया आपने। हो सकता है आपने किसी और को दिया होता, अच्छा परफॉर्म करता। जोखिम आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं परफॉर्म? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं अच्छा परफॉर्म करें। महिला विरोधी एक्चुअली यूपी की राजनीति में जातिगत आंकड़े, तमाम और समीकरण, ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, पहल तो कहीं ना कहीं से होनी थी, शुरुआत पर अपनी लॉस की कीमत पे। हाँ, क्योंकि ये एक रिफॉर्म है, तो इसमें अपना गेन और अपना लॉस कैसे देख सकते हैं? हम अगर सचमुच चाहते हैं कि महिलाओं की भलाई हो, महिला भागीदार बने राजनीति में, तो थोड़ा सा तो हमें उसके लिए संकट झेलना पड़ेगा। तो झेलेंगे, क्यों नहीं? तो और देखिए कैसी महिलाएं खड़ी हैं जिन पर तमाम अत्याचार हुए हैं। कल मैं उस सभा में गई जिसकी आप बात कर रहे थे, बहुत बड़ी सभा थी, माधोगंज हरदोई। उसमें पूनम पांडे जी थी जो आशा बहू हैं, और उन्होंने आंदोलन किया था। और उनकी क्या गलती थी कि वो योगी जी की सभा में चली गई और एक वो अपने साथ एक एप्लीकेशन ले लिया, लेकिन चिट्ठी लिखी थी योगी जी को। उन्होंने कहा कि मैं देना चाहती हूँ, इसमें लिखा था कि आशा बहुओं की मानदेय बढ़ाई जाए। और उनको इतनी बेरहमी से पीटा, उनको घसीट के उनका गला दबाया, पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनका गला दबाया, उनके ऊपर बैठ के उनको बहुत बहुत पीटा। वो मेरे पास आई तो मैंने कहा, देखो, मुझे लगा कि ये बहुत काबिल औरत है, ये काबिल है, इसने आंदोलन किया है, ये खड़ी रही है, इसमें धैर्य है, इसमें ये मतलब अपनी बहनों को मदद करने की इच्छा है। तो मैंने कहा कि तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ती? जो सत्ता में है उन्होंने अत्याचार किया है ना आप पे, तो सत्ता अपने हाथों पे लो, अपने हाथों में लो। पर तो क्या मैं कहा, सॉरी मैं थोड़ा लंबा बोल रही हूँ, लेकिन कंप्लीट करने के लिए अब मैं इस मंच पे गई और कितनी गर्व से खड़ी थी, कितनी खुशी से, और कह रही थी कि मैंने चुनाव लड़ा है और जी जान से लड़ा है, और जो भी है दीदी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं लोगों की मदद करूंगी, मैं राजनीति में रहूंगी, टिकी रहूंगी और मैं मदद करूंगी लोग। तो ये जो इच्छा है, और महिलाओं में करुणा थोड़ी और ज़्यादा होती है, तो ये जो काम करने की इच्छा, संघर्ष का अनुभव और उसके साथ साथ करुणा, ये तीन चीज़ें जो महिलाएं पॉलिटिक्स में ला सकती हैं, इससे पॉलिटिक्स बदल सकता है। मेरा तो पूरा विश्वास है। बड़ी ज़मीन की चीज़ है, लेकिन मुझे आपकी बातों से ये एहसास हो रहा है आप कुछ इमोशनल होकर राजनीति कर रही हैं।
यूपी में। आप क्या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी इमोशनल नहीं थे? नहीं, आपकी आप क्या कह पॉलिटिक्स सकते हैं कि पे मार्टिन लूथर इमोशंस किंग ज़्यादा इमोशन नहीं हावी थे? है। नहीं नहीं, सुनिए इमोशंस ज़्यादा हावी है। सुनिए, क्या आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, जितने भी लोग थे जिन्होंने एक्चुअली जो ऐतिहासिक पॉलिटिक्स की, वो सब वो करुणा के इमोशनल मूर्ति नहीं थे। थे? इमोशनल नहीं थे वो। करुणा की मूर्ति थी। अब आजकल इमोशनल अगर है नहीं है, अगर होते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई कुछ क्या कहते हैं, कोई दुर्बलता है। लेकिन महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, नाम लीजिए आप, जो सबसे मतलब सशक्त और सबसे दृढ़ जो नेता थे, सब इमोशनल थे। इसमें कौन सी बुरी बात है? आजकल तो अगर आदर्शवादी हैं तो लोग कहते हैं कि मतलब इसकी तरह की कोई कलंक है, कि कोई पाप है कि आपके आदर्श हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन ये माहौल बना कैसे? जब देखिए अब चुनाव चल रहा है, इसके बाद नतीजे जो भी आए, आपने देखा है बार बार प्रदेशों में ये जो भाजपा के नेता हैं जाके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाते हैं। आजकल मीडिया, और मैं आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, बट जनरली मीडिया के लोग और पब्लिक उस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं जैसे वाह 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 वाह, देखा इनकी क्या काबिलियत है, इन्होंने तो सरकार भी खा, मास्टर स्ट्रोक, सारे चैनलों पे मास्टर स्ट्रोक। अब बताइए, क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, अपराध है, हमारे संविधान के प्रति एक अपराध है। वो अपराध खुलेआम पब्लिक में हो रहा है, मीडिया वाहवाही कर रही है, पब्लिक वाहवाही कर रही है। ये सही है? तो किसी ना किसी को तो एक दिन बदलना पड़ेगा नहीं, और उसको बदलने के लिए अगर संघर्ष करना है, अगर संकट लेना है तो क्यों नहीं लेंगे। आप चाहती क्या है उत्तर प्रदेश में? मैं चाहती हूँ कि एक मतलब सत्ता पाना मकसद है, या बदलाव मकसद है, या एक समूह एकत्र करना मकसद है, या कांग्रेस को मजबूत करना मकसद है? मैं ये नहीं जान पाया कि प्रियंका गांधी इतने वर्षों से इतना हार्ड वर्क यूपी में क्यों कर रही हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता है, तो ये थोड़ी मिस्ट्री है। देखिए, चाहती क्या हूँ मैं, मेरा विश्वास है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की राजनीति बदल सकती है। क्या इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस का संगठन मजबूत हो? जाहिर है, क्योंकि बगैर हमारे संगठन के मजबूत हुए, बगैर हमारे संघर्ष के हम एक नई राजनीति भी नहीं ला सकते। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी पर बात कर लेते हैं। 5 साल पूरे हो गए उनके। आपको मैं कहूँ कि उनका रिपोर्ट कार्ड बनाइए। अच्छा, तो मैं तो कहूँगी कि आपने जो भी उनको कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर आप रेट करती हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो जो घोषणाएं आपने की थी 5 साल पहले, उनके बारे में आपने क्या किया? जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी चरम पे है। एक मुख्यमंत्री की परफॉर्मेंस को आप किस चीज़ पे रेट कर सकते हैं? जो विकास है वो किया कि नहीं, रोज़गार दिलवाए कि नहीं, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है प्रदेश की, जनता क्या खुश है कि नहीं, उसकी तरक्की हुई है कि नहीं, आपने सरकार कैसे चलाई है, क्या गवर्नेंस करना आया है आपको? मैं समझती हूँ कि यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट ज़्यादा हुआ है, गवर्नेंस कम। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है वो अलग होती है, एनकाउंटर अलग होता है, दो अलग चीज़ हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नेंस चाहिए, और मैं मानती हूँ कि जो सरकार चलाने का अनुभव है उनमें काफ़ी शायद नहीं है, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको सुलझाने की क्या कोशिश हुई है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर छुट्टे जानवर का कहा, तो आपने हल क्यों नहीं